अगर आपको हर महीने 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएं एक लाइट हाउस को गार्ड करने का, तो क्या आप में हिम्मत है इस जॉब को करने की? आपका कोई बॉस नहीं होगा। जब मर्जी सो जाओ, जब मर्जी उठ जाओ, बाहर जाओ, फिशिंग करो। बस करना क्या है, आपकी जॉब ये है कि लाइट हाउस की टॉप पर ये जो लाइट आपको नजर आ रही है, इसको आपने बंद नहीं होने देना। और सिर्फ इस लाइट को चेक करते रहने के काम के लिए आपको एनुअली 30 करोड़ रुपए यानी 1.2 मिलियन डॉलर्स दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी इस जॉब को करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। आप भी मना ही करोगे जब आपको असल हकीकत का पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं आप भी क्यों मना करेंगे। तो ये है जूमल लाइट हाउस, जो समुंदर के बीचों बीच है और साहिल से कई किलोमीटर दूर है। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहां आपका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं होगा। इससे पहले कि आप इस जॉब को अप्लाई करने के लिए अपनी सीवी भेजो, पहले सारी हकीकत जान लो। अकेलापन तो महसूस होगा ही उधर, लेकिन रात को सोते हुए जब समुंदर की लहरें उस लाइट हाउस से टकराती हैं, तो कब्र में सोया हुआ मुर्दा भी डर जाता है। कभी कभी तो ये लहरें लाइट हाउस से भी ऊंची हो जाती हैं, क्योंकि इस एरिया में बहुत ही खतरनाक तूफान आते हैं और जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं। ये जो पिक्चर ली गई है रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए, इसमें लाइट हाउस का कीपर किस तरह तूफान में गिरा हुआ है। अगर ये तूफानी लहरें पूरे तरीके से लाइट हाउस को कवर कर लेती, तो इस कीपर की जान को भी खतरा हो सकता था। ये सब जानने के बाद क्या आप में हिम्मत है इस जॉब को करने की? वैसे सोच तो आप रहे होंगे कि ऐसी क्या जरूरत थी समुंदर के अंदर ऐसे लाइट हाउस के बनाने की, और वो भी ऐसी जगह पर, और ऐसा क्यों है कि ये लाइट कभी बंद नहीं होनी चाहिए। तो आपको इस लाइट हाउस की शुरुआत के बारे में बताते हैं। पुराने जमाने में जब लंबे सफर के लिए ना तो रोड्स होते थे और ना ही गाड़ियां, तो पानी के रास्ते सफर किया जाता था। तो एक बंदा था जिसका नाम था कैप्टन मार्सिया। ये बहुत ही जबरदस्त सेलर था। इसे अपने खतरनाक समुद्री सफर के लिए जाना जाता था। इसके साथ एक इंसिडेंट होने वाला था। शिप्स तो पहले जमाने में लकड़ियों की ही होती थी। तो एक रात कैप्टन पानी में बहुत ही अंधेरे वाली जगह में से गुजर रहा था कि पानी के नीचे बड़े बड़े पत्थर आ गए, जिसकी वजह से इसकी शिप में सुराख हो गए और वो उलट गई। इनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो होना ही चाहिए, ताकि वो इस खतरे को पहले ही देख सकें और इस प्रॉब्लम से बच सकें। दूसरी तरफ अगर ओशन को देखा जाए, तो आपको पता है कि ओशन बहुत बड़ा है और सिर्फ पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोगों को पसीने आ जाते हैं। देखें, पूरी दुनिया में 71% पानी है, जो डिवाइडेड है 4 बड़े ओशंस में, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन और आर्टिक। सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक है। पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि जमीन का खुश्क हिस्सा जो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है, ये अकेला पैसिफिक ओशन 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को ही निगल सकता है। इस ओशन पर कुछ ही आइलैंड हैं जो बहुत ही छोटे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जहां आज तक कोई भी इंसान नहीं जा सका। अगर कोई भी इंसान पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए, तो इसको ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। जब पुराने जमाने में सेलर्स सफर किया करते थे, तो इनको पता भी नहीं था कि अगली जमीन कितनी दूर है, इवन उसका रास्ता किधर है, उसकी नेविगेशन क्या है। नेविगेशन उस वक्त सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि ना तो कोई जीपीएस था और ना ही कोई सिस्टम था जो सेलर्स को गाइड कर सके रास्ते के बारे में। जीपीएस इन्वेंट हुआ था 1973 में और पब्लिक के लिए अवेलेबल था 1978 में। कभी कभी गूगल मैप्स में भी हम रास्ता देखने के बावजूद अपना रास्ता भटक जाते हैं। तो जरा सोचें, ये सेलर्स क्या करते होंगे। ये सेलर्स सनलाइट और स्टारलाइट यानी तारों की रोशनी पर डिपेंडेंट थे, और शुरुआत में नेविगेशन टूल्स ना होने की वजह से सेलर्स को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। जैसे कैप्टन जॉन एलिस बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए थे जब रात के वक्त अचानक सितारों के आगे बादल आ गए, तो रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई। उन बादलों के साथ तूफान भी आ गया समुद्र में, जिसकी वजह से ये लोग रास्ता भूल गए, और जब सुबह हुई तो इनको पता ही नहीं लग रहा था कि जाना किधर है। खाना पीना बिल्कुल खत्म हो गया। मेंबर्स भूख प्यास की वजह से मरने लगे। समुद्र का पानी वो पी नहीं सकते थे, क्योंकि ये पानी पीने के काबिल नहीं होता। तो काफी लंबे अरसे के बाद उनको लैंड मिली और उनकी जान बच जाती है। अब दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी। मिस्र में मेडिटेरियन सी के साथ था एंशियंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। वहाँ के रूलर थे पटोलमी II ऑफ फिलाडेल्फस। उसका किंगडम उस टाइम प्रॉपर हब था ट्रेड कल्चर के लिए। लेकिन उस किंगडम का सबसे बड़ा मसला ये था कि उसकी लोकेशन, अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखो, तो शहर के किनारे तक जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता था, और उसके साथ में देखें कितने सारे पत्थर हैं। जब ट्रेड करने वाली शिप्स रात के वक्त यहाँ से तेजी
तेजी से गुजरती तो यहाँ पानी के नीचे मौजूद नोकदार पत्थरों से टकराती और डूब जाती थी और उनके कार्गो भी जाया हो जाते थे, जिसकी वजह से उनके किंगडम को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। किंग पटोलमी ने अपने किंगडम के मैरीन रोड की सेफ्टी के लिए उनके एक्सपर्ट और ब्रिलियंट सोस्ट्रेटस और सीनीटस को बुलाया और उनसे इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए मदद मांगी और इन दोनों ने मिलकर बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया और यूं दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस बना, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल था एंशियंट वर्ल्ड का, जिसका नाम था द फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इस लाइट हाउस में आग जलती थी जिससे मीलों तक रोशनी जाती थी और इसको हर वक्त ऑयल और लकड़ी की सप्लाई दी जाती थी। इसी वजह से इस लाइट हाउस को दुनिया के 7वें एंशियंट अजूबों में से एक माना गया था। लेकिन सिर्फ इसका साइज ही बड़ा नहीं था, उसका डिजाइन भी जीनियस था और सोस्ट्रेटस ने लाइट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मिरर्स और लेंसेज का इस्तेमाल किया, जिससे दूर दूर तक शिप्स आसानी से सेफली ट्रेड कर सकती थी। इस लाइट हाउस के बन जाने के बाद सेलर्स बहुत खुश होते हैं और वो सब आसानी से इस पथरीले पानी को क्रॉस कर सकते हैं। इस तरह दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस सेफ्टी सिंबल बन गया सेलर्स के लिए और इसी तरह पूरी दुनिया में लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट फैल गया। इस तरह का लाइट हाउस सिर्फ समुद्र के किनारों में ही बनता था, लेकिन दुनिया की ट्रेड में इजाफा हुआ तो समुद्र के बीचों बीच रोशनी की जरूरत के लिए लाइट हाउस बनाए गए, जहाँ से ट्रेड रूट्स गुजरते थे ताकि इनको सेफ रखा जा सके चट्टानों से। इस वजह से समुद्र के बीचों बीच डिफरेंट लोकेशंस पर लाइट हाउस देखने को मिलते थे। शुरू में इन लाइट हाउसेस पर आग जलती थी, लेकिन ये कोई आइडियल सिचुएशन बिल्कुल नहीं थी कि रोज लकड़ियां, ऑयल और कोयले का इस्तेमाल करके आग को जलाया जाए। हत्ता कि कैंडल्स, गैस लैंप्स और ऑयल लैंप्स भी आ गए थे, लेकिन आग की लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं थी। फिर जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई और लाइट की इनोवेशन हुई तो लाइट हाउस भी इलेक्ट्रिक बल्ब्स पर शिफ्ट होना शुरू हो गए, क्योंकि इनकी लाइट्स ज्यादा होती थी। लेकिन फिर भी लाइट हाउस मीलों दूर तक किस तरह लाइट को रिफ्लेक्ट करते थे, इसका जवाब है ये लेंसेज। 1800 तक इन रिफ्लेक्टर्स को लाइट सोर्स के पीछे लगाया जाता था, लेकिन उस टाइम इंजीनियर्स को ये बात पता चली कि इन लाइट्स को और ज्यादा फोकस किया जा सकता है अगर लेंसेज को हम लाइट के सामने रखते हैं। इसमें मसला ये था कि जितना मोटा लेंस होगा इतनी ही कम लाइट होगी। तो यहाँ पर आ जाता है फ्रेंच फिजिसिस्ट और इंजीनियर फ्रेस्नेल, जिसके पास बहुत ही जबरदस्त सोल्यूशन था। इन्होंने लेंसेज को और बारीक कर दिया और उसके डिजाइन को इस तरह बनाया कि सारी की सारी लाइट एक ही पॉइंट पर फोकस कर रही थी। इस तरह फैली हुई लाइट को एक सिंगल डायरेक्शन में भेजा जा सकता था। आज मोस्टली लाइट हाउसेस में फ्रेंसेल लेंसेज ही इस्तेमाल होते हैं। इन इनोवेशन ने लाइट हाउसेस को रिवोल्यूशनाइज कर दिया और लाइट को मीलों दूर से आराम से देखा जा सकता था और इसी तरह इन लाइट हाउसेस की मदद से शिप्स को खतरे का आराम से पता चल जाता था। वो जो शुरू में मैंने आपको जॉब बताई थी, ज़ूमन लाइट हाउस में रहने के 30 करोड़ रुपए मिलेंगे। सिर्फ आपने ये देखना है कि इस लाइट हाउस की लाइट जलती रहे। अब आप क्या इस जॉब को करना पसंद करेंगे? ये लाइट हाउस तो एंशिएंट जमाने में बना था, जिसने पूरी दुनिया की मैरीन ट्रेड की सेफ्टी को रिवोल्यूशनाइज कर दिया था और ये एंशिएंट किंग की तरफ से बहुत ही अच्छा काम था।